नमस्कार साथियों, मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे लोग आते हैं जो ये कहते हैं कि सर हमारे पास एक मैसेज आया हुआ है फैमिली आईडी के रिगार्डिंग कि आप जो है अपना बीपीएल कार्ड कटवा लें या फिर फैमिली आईडी जो है वो ठीक करवा लें। तो बीपीएल कार्ड कैसे कटवाना है, ठीक है, कुल मिला के यही बात है। तो भाई ध्यान से सुन लेना, इसके बाद मेरी जवाबदारी नहीं रहेगी कि भाई आप पूरी वीडियो ध्यान से देखते हैं या नहीं देखते हैं। अगर आप अपना बीपीएल कार्ड कटवाना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, ठीक है। ये वीडियो बीपीएल कार्ड कटवाने के लिए, ठीक है। अब एक बहुत ही गंभीर चीज है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और इस चीज के ऊपर कोई भी यूट्यूबर या फिर कोई भी जो है इस बात का जिक्र तक नहीं करता। सबसे पहले तो मान के चलो कि भाई आपके परिवार के अंदर 4 आदमी हैं, रामू है, राजू है और काजल है और नेहा है, ठीक है। मान के चलो 4 सदस्य हैं आपके परिवार के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको जो है अपनी इनकम जो है इसके अंदर सही दिखानी है। मान लो राजू है, वो किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, किसी कंपनी में काम करता है जहां पर उसकी सैलरी जो है वो 15,000 रुपए है, ठीक है। तो 15 × 12 1,80,000 जो है इसकी एनुअल इनकम हो गई, ठीक है। ये आपको दिखानी है इसके अंदर। दूसरी चीज, मान के चलो जो राजू है वो दिहाड़ी करता है, गांव के अंदर या शहर के अंदर कहीं पे भी लगा लो, और दिहाड़ी से इसका मंथली जो है मान के चलो 8,000 रुपये मंथली जो है इसका हो जाता है। 12 × 96,000। अब काजल है, इसकी इनकम 0 है, और नेहा है, इसकी इनकम 0 है। अगर काजल कहीं पर काम करती है, ठीक है, वो किसी स्कूल में एज ए वर्कर लगी हुई है जहाँ पर 4-5 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, खाना बनाने वाली है जहाँ पर 7,000 रुपये सैलरी मिलती है, आंगनबाड़ी हेल्पर है, आशा वर्कर है जहाँ पर 4-5-6 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, अगर वो मिलती है तो इसकी भी सैलरी जो है वो आपको दिखानी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है अगर आप इनकम क्राइटेरिया सही दिखा देते हैं तो ऑटोमेटिक अपने आप जो है वो आपका बीपीएल कार्ड कट जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिक आपका बीपीएल कार्ड कट जाएगा, आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपनी फैमिली की जो इनकम है वो आप सही दिखा दो। अब इसके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है, आप लोगों को मैं पहले ही बता देता हूं, अगर वीडियो के एंड तक अगर आप नहीं रहे होंगे, आपने सिर्फ इतना देख लिया कि भाई इनकम बढ़ा लो, आपका पीला कार्ड कट जाएगा, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, ठीक है। फैमिली आईडी PPP यानी कि परिवार पहचान पत्र, इसके अंदर इनकम का जो सोर्स है, ठीक है, इसमें डाउनफॉल नहीं है, ठीक है। मान के चलो आपने यहां पर कह दिया कि आज मेरी इनकम जो है वो 5 लाख रुपए है, आज जो आपकी इनकम है वो 5 लाख रुपए है, आप इसको डाउनफॉल नहीं कर सकते, ठीक है। आप कल ये नहीं कह सकते कि भाई मेरी इनकम जो है वो 1 लाख रुपए है, ठीक है। डाउनफॉल का इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं है। अगर आप रिक्वेस्ट लगाना चाहोगे, आज ये कहोगे कि भाई मैं साल के अंदर 5 लाख रुपए कमाता हूँ, कल आप ये कहोगे कि भाई बिजनेस का नुकसान हो गया या फिर मैंने बिजनेस चेंज कर दिया और इस बिजनेस से अब मेरी इनकम जो है 1 लाख रुपए है साल की, तो ये डाउनफॉल होगा ही नहीं, आपकी रिक्वेस्ट ही नहीं लगेगी, ठीक है। ये परिवार पहचान के अंदर एक बड़ी खामी है। अगर आज कोई करोड़पति है, उसने यहाँ पर चढ़वा दिया कि भाई मेरी इनकम जो है वो साल की 80 लाख रुपए है, तो कल को वो डाउनफॉल के अंदर रिक्वेस्ट तक नहीं लगा सकता। कल वो ये नहीं कह सकता कि मैं दिवालिया हो गया, मेरी इनकम जो है अब 1,80,000 से कम है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आपको जो करना है आपको करना है। मैंने आपको बता दिया कि फैमिली आईडी के अंदर इनकम का जो सिस्टम है वो डाउनफॉल का कोई इनके अंदर एंट्री ही नहीं की गई है, बल्कि आप इसको बढ़ा सकते हो जितना मर्जी जब चाहो बढ़ा सकते हो, लेकिन डाउनफॉल करते समय आपको प्रॉब्लम आएगी, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ।